और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो गई है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत की वजह से वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन बाकी 199 जो सीट्स है वहां पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करके नई सरकार को चुनेंगे। बहरहाल ये देखना है कि आखिरकार कौन किसको चुनता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये लड़ाई चल रही है, ऐसे में वोटर्स तय करेंगे कि आखिरकार उनकी पसंद क्या है। बीजेपी ने दांव लगाया है प्रधानमंत्री मोदी की गारंटीज का, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत भी अपने साथ गारंटीज लेकर आए हैं और अपने 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से वोट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी जो महन चेहरा रखा है वो पीएम मोदी का रखा है और केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जनता के बीच ले जाया गया है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, वोटिंग की शुरुआत हो गई है, मूड क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वोटिंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन यहाँ पर अभी वीपैट खराब हो गया है मशीन, इसलिए वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लोग कतार लगा के खड़े हुए हैं। आपको मैं लोगों के पास लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर ही कुछ देर में दिया कुमारी यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगी। ये हवा महल इलाका है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और ये परकोटे के अंतर्गत आता है। परकोटा जो कि जयपुर की जान है, शान है। और अब आप देखिए जो तमाम लोग हैं सुबह से ही कतार लगा खड़े हैं। आप आगे बाबू जी, सुबह वोट डालने के लिए क्या मिजाज लग रहा है इस बार आपको? वोट की तो बढ़िया है। क्या लग रहा है, गारंटी काम आएगी या मोदी की गारंटी काम आएगी? देखो, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा, मैं मेरे लिए बोलूंगा। हाँ, वोट के लिए किसी नहीं बोलूंगा। किसको वोट देना है, किसको नहीं, ये पूछा ही नहीं जा रहा है किसको वोट दे रहे हैं। आप परकोटे के रहने वाले? हाँ जी, हम हाँ जी, ज्ञानचंद लालवानी। आप इंतजार कर रहे हैं। क्या इस बार मिजाज आपको दिख रहा है? 7 गारंटी काम है या मोदी की गारंटी? मोदी गारंटी, सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस को हटाना चाहते हैं हम। अच्छा, मतलब राज बदलेगा? राज बदलेगा नहीं। क्या नाम है मैम? वीना लालवानी। क्या लग रहा है आपको माहौल इस बार किसका माहौल है? मतलब गहलोत जी बहुत कॉन्फिडेंट है या मोदी? क्या वजह है, मुद्दे क्या है? कांग्रेस फेल है, कोई भी मुद्दे पे खरी नहीं उतरी। क्या महिला सुरक्षा मुद्दा है इस बार? बिल्कुल। ठीक है। क्या यूथ क्या चाहता है कि सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर वो चाह रहे हैं कि भाई क्या सरकार चेंज होगी या आएगी, किस मुद्दे को लेकर आप आए? हम बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। जिस ऊर्जा के साथ वो इस देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो और मोदी जी आए। मनीष, मूड तो जनता ने साफ कर दिया है उनका क्या है, लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा 3 तारीख का, 3 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले आज लोग बाहर निकलें, मतदान करें, ये एक संदेश इंडिया टीवी जो देना चाहता है हर किसी को कि बाहर आइए, वोट कीजिए, अपने मत का अधिकार कीजिए और अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनिए। विजयलक्ष्मी, आप जहां पर मौजूद है वहां किस तरह का माहौल दिख रहा है और मूड क्या है? देखिए, ये जिस सीट पर मैं खड़ी हूँ यहाँ से सचिन पायलट जो हैं वो सचिन पायलट थोड़ी देर में यहाँ पर वोट डालने आएंगे। इस लिहाज से थोड़ा वीआईपी बूथ इसको माना जाता है। पर देखिए, सुबह 7 बजे से पहले हालांकि अंदर नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर काफी लंबी जो है कतार देखिए। सुबह अर्बन सीट्स पर जनरली इतना मॉर्निंग में दिखता नहीं है, लेकिन लोग आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है इश्यूज क्या इस बार इलेक्शन में रहेंगे? एक तरफ गारंटीज की बात हो रही है और एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं। मैम, इश्यूज कुछ भी नहीं रहेंगे। हमारा इशू तो एक ही है, जो हमारे जयपुर को विकास की तरफ लेके जाएगा, जयपुर का विकास पे ध्यान देगा, उसको हमें जिताना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें वोट करना है। आप बताइए, यूथ वोटर या क्या युवाओं के दिल में दिमाग में चल रहा है? कैसी सरकार अगली चुनना चाहते हैं? अगर सरकार चुनने की बात तो नेक्स्ट है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी दैट वोटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। मतलब हम पहले अपने आप को बदलेंगे। पहले सब बोलते थे कि अधिकार है वोट देना, लेकिन आई विल से दैट इट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक यही चीज है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कम से कम एक चीज तो पूरी कर ही सकते हैं कि आके वोट दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। वोट का क्राइटेरिया क्या चल रहा है? मतलब क्या उम्मीद है अगली सरकार जो बनेगी आपके वोट के बल पर, उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी उसके अंदर में नहीं हूँ कि सब लोग होते हैं कि ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, या ये उसके किसी भी उसके पार्टी के। फॉर मी इट इज कि अभी कौन आपके एरिया के अंदर में है जो सबसे अच्छा वर्क कर रहा है। खाली इलेक्शन के लिए जैसा कि आपने जैसे युवा वोटर से बात की, उन्होंने साफ कहा है कि ये आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आप बाहर जाएं, वोट करें और अपने हिसाब से सरकार चुनें और इस लोकतंत्र को मजबूत करें।